नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 10वें अध्याय को शुरू करते हैं। भृगु, अग्नि और अग्निष्ठादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मृकंडु नामक 2 पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूँगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उनके शिनिकाली, कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दत्तुली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोरवों के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वाल खिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण सप्तर्षि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव, जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अनग्निक, अग्निष्टवाता और साग्निक, बर्हिषद आदि पितरों के विषय में तुमने कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मीना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न, सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। तो यहाँ विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 10वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।